नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में किसान ने डीबीएल कंपनी पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। मामला विकासखंड क्षेत्र मुसाफिर खाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा गुन्नौर का है, जहां पर 4 लेन बनाने वाली कार्यदायी डीबीएल कंपनी पर किसान माता भीख सिंह ने आरोप लगाया है कि मेरी कई एकड़ खेत की मिट्टी को, जिसमें सागौन के हजारों पेड़ लगे थे, बिना मेरी अनुमति के लगभग 12 फुट की गहराई तक खोदकर उसकी मिट्टी निकाल ले गए और खेत को कंकड़ युक्त बना दिया। वहीं जब इस प्रकरण पर एसडीएम देवी दयाल वर्मा से बात की गई तो इनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसमें एनएचआई का ये कहना है कि उनके द्वारा संबंधित किसान से एग्रीमेंट कराया गया था, उसी के अनुसार खुदाई की गई है। दोनों को बुलाया मैंने कि आप एग्रीमेंट लेकर आइए, और जो पीड़ित पक्ष है उसको बुलाया कि आप अपने समर्थन में पेपर लेकर आइए, उसी अनुसार इसमें कार्रवाई की जाए। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोतवाली पिलखुआ के मोहल्ला गढ़ी नई आबादी के एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एक्सिस बैंक कर्मचारी के यहां लाखों की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक कर्मचारी दीपक की आज बारात जानी थी। पीड़ित ने बताया कि ताले तोड़कर तकरीबन 4 लाख की ज्वेलरी और 50,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गैराज खोला पीछे से, उसमें चढ़े गाड़ियों पे चढ़ने के बाद हमारे घर में कूदने के बाद वहीं गए जहाँ चीज़ रखी हुई थी, और वहाँ से ताला तोड़ने के बाद अंदर घुस गए। वहाँ से सामान निकाला, पैसे निकाले और फ़ोन भी निकाला। इलाके पर मान लीजिए आप, और सेल फोन लेके दो। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कुछमुच प्राथमिक विद्यालय का है, जहां की प्रधानाध्यापिका का आरोप है कि गांव के ही 2 दबंग जाहिद और वाहिद अहमद अवैध पिस्टल लेकर विद्यालय पहुंचे और प्रधानाध्यापिका को गाली देते हुए 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की। इतना ही नहीं, जब जानकारी मिलने पर प्रधान जुनैद अहमद पहुंचे तो इन दोनों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाँव का एक आदमी जाहिद अहमद, वो विद्यालय में आया और पहले भी उसने मुझसे कई बार पैसे मांगने की कोशिश की थी, पैसे मंगवाया था, 50,000 रुपये की डिमांड की थी। आकर के विद्यालय में काफ़ी गाली देने लगा, बच्चों को डराने धमकाने लगा। बच्चे काफ़ी डर गए और मुझे मारने के लिए आया और मुझे धक्का दे दिया। फिर मैं अपने बचाव के लिए कमरे में गई, वहाँ से मैंने ग्राम प्रधान को फ़ोन किया कि वो आए देखें। तो ग्राम प्रधान थोड़ी देर बाद आए और जब वो उसको समझाने की कोशिश करने लगे तो वो आदमी उनको भी पिटाई किया। तो हम गए वहाँ पे, तो उसको हमने कहा बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ घर, झगड़ा लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, ये महिला स्टाफ है, यहाँ पर आपको नहीं रहना चाहिए। तो हमको भद्दी गाली दिया, मेरा कॉलर पकड़ा और मारने शुरू कर दिया हमको। जब हमको मारा तो मारने के बाद में वो अपने भाई नाहिद को फ़ोन किया। उतने नाहिद आया पिस्टल लेके, वो मेरा पर्स जेब का था, उसमें पैसे काफ़ी थे, पैसा ले लिया और हमको काफ़ी मारे। गांव के काफ़ी आदमी थे, बाहर खड़े हुए थे, पिस्टल देखे कोई करीब नहीं है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कंपनियों की तरफ से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कवायदें तेज हो गई हैं। तेल क्षेत्र की एक प्रसिद्ध भारतीय कंपनी ने इसके लिए जिले के कई क्षेत्रों में सर्वे करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्दी यहां के कई ग्रामीण इलाकों में इसके लिए प्रयास भी शुरू होने वाले हैं। बता दें कि तेल की खोज में पेट्रोलियम विशेषज्ञ इससे पहले भी यहां आते रहे हैं। इस काम में लगे विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि ये काफ़ी विस्तृत विषय है और इस तरह के खोजी अभियान में समय भी काफ़ी लगता है। किस लिए आया, मतलब इधर तेल गैस ढूंढने के लिए आया। अभी वो तेल का जांच चल रहा है, तो अभी ये जो डीलिंग हम लोग कर रहा है
आज इधर आया, जो डीलिंग किया इसको बाद उसका अंदर बम डालेगा। हम लोग क्या 100 फुट 150 फुट ऐसे डीलिंग करता है। ये डीलिंग करने के बाद वो दूसरा एक पार्टी है वो आके उसका अंदर बम डालेगा। वो बम डालने के बाद वो ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करने के साथ साथ हमारा पीछे एक गाड़ी है, वो गाड़ी में फ़ोटो खींचेगा। ब्लास्ट करने के साथ साथ उसको फ़ोटो आ जाएगा। वो फ़ोटो चला जाएगा देहरादून जाके चेक होगा तब तो पता चलेगा इसको मिट्टी का अंदर क्या है कि नहीं। गांव नीमखेड़ा में सर्वे कर रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं पेट्रोल और मिट्टी का तेल, कम से कम इनके 200-250 आदमी यहाँ पर जांच कर रहे हैं जंगलों में, और इनका कहना है तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पाया जा रहा है। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।